हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं मॉरल स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है प्लेट ऑफ गोल्ड। गोल्ड सोना और प्लेट थाली, सोने की थाली। बहुत अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है। अच्छे वर्ड मीनिंग्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे और जो भी ग्रामर स्ट्रक्चर होगा मैं साथ साथ आपको समझाऊंगी। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वन डे अ वंडरफुल प्लेट मेड ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन। एक दिन, वन डे, वंडरफुल मीन्स अद्भुत, अनोखी, प्लेट थाली, और फेल जो है फॉल का पास्ट टेंस है, फॉल गिरना और फेल गिरी। तो एक दिन एक अद्भुत थाली जो कि सोने की बनी हुई थी वो गिरी फ्रॉम हेवन। हेवन मीन्स स्वर्ग, स्वर्ग से नीचे गिरी। इनटू द कोर्ट ऑफ अ टेम्पल, कोर्ट मीन्स दरबार और टेम्पल है मंदिर, मंदिर के दरबार में गिरी। इन बनारस, बनारस में। एंड ऑन द प्लेट दीज वर्ड्स वर इंस्क्राइब्ड। वर्ड्स मतलब शब्द, इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है खुदे हुए थे, जैसे कि खोद कर लिखना। ठीक है, तो वो उसमें पहले से खुदे हुए थे उस प्लेट के ऊपर। और क्या थे वो शब्द? अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन टू हिम हु लव्स बेस्ट। तो जब हेवन से गिरा है, स्वर्ग से गिरा है, ये वाला थाली जो है स्वर्ग से गिरी है, उसमें लिखा हुआ था कि ये एक तोहफा है स्वर्ग से उस व्यक्ति के लिए जो कि सबसे अच्छी तरह से प्यार करता है। तो ये उसमें खुदा हुआ था। अब फिर से यहां से पढ़ेंगे। वन डे अ वंडरफुल प्लेट मेड ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन। एक दिन एक अद्भुत थाली जो कि सोने की बनी हुई थी वो स्वर्ग से गिरी इनटू द कोर्ट ऑफ अ टेम्पल इन बनारस। बनारस के मंदिर के एक दरबार में गिर गई। एंड ऑन द प्लेट दीज वर्ड्स वर इंस्क्राइब्ड, और प्लेट के ऊपर ये वाले शब्द खुदे हुए थे। अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन टू हिम हु लव्स बेस्ट। ये एक तोहफा है स्वर्ग से उस व्यक्ति के लिए जो कि सबसे बेहतर तरीके से प्यार करता है। द प्रीस्ट्स एट वंस मेड अ प्रोक्लमेशन। प्रोक्लमेशन, अब प्रीस्ट मतलब जो मंदिर में गिरी है, तो मंदिर के जो पुजारी हैं, एट वंस एकदम, तुरंत, मेड उन्होंने, प्रोक्लेमेशन मीन्स घोषणा, उसी टाइम घोषणा कर दी, दैट एवरी डे एट 12 o'clock, कि हर दिन, एवरी डे 12 बजे दिन के, ऑल हु वुड लाइक टू क्लेम द प्लेट शुड असेंबल। ऑल, हर कोई या जो भी, हु वुड लाइक टू क्लेम, क्लेम मतलब दावा करना, जो भी इस प्लेट पर दावा करना चाहते हैं, द प्लेट शुड असेंबल, उनको इकट्ठा होना चाहिए, एट द टेम्पल, तो मंदिर में उनको इकट्ठा होना है। टू हैव देयर काइंड डीड्स जज्ड। टू हैव देयर काइंड, काइंड मतलब अच्छी, डीड्स हो गया कार्य, जो भी उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उन पर न्याय किया जाए, वो उसे बताएं। और प्रीस्ट लोग और वहां पे जो भी मौजूद लोग हैं वो फैसला सुनाए कि क्या यही है जिसने सबसे अच्छा प्यार किया है आज तक। ठीक है, तो ये उसमें घोषणा की गई, प्रोक्लेमेशन। द प्रीस्ट एट वंस मेड अ प्रोक्लेमेशन दैट एवरी डे एट 12 o'clock। तो जो पुजारी लोग थे मंदिर में, उन्होंने तुरंत ही एक घोषणा कर दी कि हर रोज दिन के 12 बजे जो भी लोग, ऑल हु वुड लाइक टू क्लेम द प्लेट, जो भी लोग प्लेट पर दावा करना चाहते हैं, शुड असेंबल एट द टेम्पल, उनको इकट्ठा होना है मंदिर में, टू हैव देयर काइंड डीड्स जज्ड, ताकि उनकी जो अच्छे कार्य हैं उनको जज किया जा सके, उस पर फैसला सुनाया जा सके। एवरी डे फॉर अ होल ईयर ऑल काइंड्स ऑफ होली मेन। एवरी डे, हर दिन, फॉर अ होल ईयर, पूरे साल, और हर एक दिन, ऑल काइंड्स ऑफ होली मेन। होली मीन्स पवित्र, और मेन जो है, मैन का प्लूरल है, मेन बहुत सारे लोग, पवित्र लोग, ऑल काइंड्स हर तरीके के। एक तो हो गया पवित्र लोग, फिर हो गए हर्मिट्स साधु, स्कॉलर्स विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग, एंड नोबल्स जो अच्छे कुलीन लोग हैं, बड़े घर से वास्ता रखते हैं, केम वो आए, कम का पास्ट टेंस है आए। एंड रिलेटेड टू द प्रीस्ट्स, और उन्होंने सुनाना शुरू किया प्रीस्ट पुजारियों को, देयर डीड्स ऑफ चैरिटी, अपने काम दान दक्षिणा वाले, कि उन्होंने क्या क्या दान किया है, कौन से अच्छे काम किए हैं। एंड द प्रीस्ट्स इन सोलम, इसको बोलेंगे सोलम काउंसिल, हर्ड देयर क्लेम्स,
और जो वहां पे पुजारी लोग थे, इन सोलम काउंसिल, काउंसिल सभा होता है और सोलम हो गया फॉर्मल, औपचारिक तरीके की जो सभा वहां पे बैठी थी, वहां पे उन्होंने सुने उनके दावे। हर्ड, तो ये जो है हियर का पास्ट टेंस है, हर्ड, क्लेम्स मतलब दावे। तो प्रीस्ट पुजारियों ने एक फॉर्मल औपचारिक सभा में उन सभी लोगों के दावे सुने और ये चलता रहा पूरे साल भर और हर साल भी एक एक दिन। एट लास्ट, आखिर में, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, दे प्रीस्ट के लिए है कि उन लोगों ने फैसला किया, दैट द वन हु सीम्ड टू बी द ग्रेटेस्ट लवर ऑफ मैनकाइंड, कि वो व्यक्ति हु सीम्ड, जो प्रतीत हो, टू बी द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति से प्यार करने वाला। तो ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला मानव जाति का। वॉज अ रिच मैन, कि वो एक अमीर आदमी था, हु हैड दैट वेरी ईयर, जिसने की दैट वेरी ईयर मतलब उसी साल, गिवन दे दी थी, ऑल हिज वेल्थ, अपनी सारी की सारी जायदाद, टू द पुअर, गरीब लोगों को। तो यहाँ पे लास्ट में वो लोग फैसला करते हैं, दे डिसाइडेड दैट द वन हु सीम्ड टू बी द ग्रेटेस्ट लवर ऑफ मैनकाइंड, कि वो व्यक्ति जो कि उनको प्रतीत हो रहा है कि वो सबसे ज्यादा मानव जाति को प्यार करने वाला व्यक्ति है, वो एक अमीर आदमी है, हु हैड दैट वेरी ईयर गिवन। तो यहाँ पे देखिए हैड है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट में है कि जिसने कि उसी साल, दैट वेरी ईयर, उसी वर्ष दे दी थी अपनी सारी जायदाद गरीबों को। सो दे गेव हिम द प्लेट ऑफ गोल्ड, इसलिए दे गेव, उन्होंने दे दी उसको, प्लेट ऑफ गोल्ड, सोने की थाली। किसको दी है ये, अमीर आदमी को। बट वेन ही टुक इट इन हिज हैंड, लेकिन जब उस अमीर आदमी ने इस सोने की थाली को अपने हाथों में लिया, इट टर्न्ड टू वर्थलेस लेड, वो बदल गई, टर्न टू वर्थलेस मीन्स बेकार, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है तो वो सोने की थाली, लेकिन वो बदल गई। वर्थलेस मीन्स बेकार, और लेड एक टाइप का मेटल होता है, उसको सीसा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो एक शीशे में तब्दील हो गई, वो उसमें बदल गई। दो वेन ही ड्रॉप्ड इट, दो हालांकि, वेन ही ड्रॉप्ड इट, जब उसने उसको नीचे गिरा दिया, इन हिज अमेजमेंट, क्योंकि वो हैरान हो गया कि सोने की थाली अचानक से लेड में कैसे बदल गई। तो अमेजमेंट मतलब हैरान होकर जब उसने उस थाली को ऑन टू द फ्लोर, जमीन पर गिरा दिया, इट बिकेम गोल्ड अगेन, बिकेम, बिकम का पास्ट टेंस है, बिकेम, वो बन गई फिर से सोने की थाली। फॉर अनदर ईयर क्लेमेंट्स केम, अनदर ईयर, अभी एक साल तो बीत गया, अब अगले साल भी क्लेमेंट्स मीन्स दावेदार। तो क्लेम का मतलब हमने यहाँ पे पढ़ा था दावा करना, और क्लेमेंट्स हो गया दावेदार, दावा करने वाले। क्लेमेंट्स केम, आए, एंड द प्रीस्ट अवॉर्डेड द प्राइज 3 times, और जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, उन्होंने अवार्ड किया, दिया प्राइज 3 बार, मतलब 3 और लोगों को उन्होंने समझा कि हाँ ये इसके लायक है। तो पुजारियों ने जैसे ही उनको ये दिया, सोने की थाली गिफ्ट में दी, तो क्या हुआ, बट द सेम थिंग हैपेंड, सेम चीज, वही चीज फिर से हुई। क्या थी वो, कि जैसे सोने की थाली उन लोगों को मिल रही थी तो वो चेंज हो जा रही थी मेटल में। शोइंग दैट, तो ये दिखाते हुए कि गॉड डिड नॉट कंसिडर दीज मैन, कि भगवान जो है डिड नॉट कंसिडर, वो नहीं मानते, दीज मैन, इन लोगों को, वर्दी ऑफ द गिफ्ट, वर्दी मीन्स योग्य या लायक इस गिफ्ट के। तो यही सोचा प्रीस्ट लोगों ने, यही समझ में आया उनके कि भगवान की तरफ से ये संकेत है कि ये जो सारे लोग दावा कर रहे हैं कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, मानवता से प्यार करते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये लोग इस गिफ्ट के हकदार हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये इस गिफ्ट के योग्य नहीं है, इस तोहफे के योग्य ही नहीं है, यही उनको समझ में आया। मीनवाइल, इसी बीच, मैनी बेगर्स केम एंड ले अबाउट द टेम्पल गेट, अब क्या हुआ, इसी बीच मैनी बेगर्स, कई भिखारी, केम आए, एंड ले अबाउट, ले अबाउट मतलब लेट गए, द टेम्पल गेट, लेट गए या बैठ गए, टेम्पल मंदिर के गेट के सामने बहुत सारे भिखारी आए और उन्होंने वहां डेरा जमा दिया, वो वहां पे बैठ गए। होपिंग, ये आशा करते हुए, दैट द क्लेमेंट्स हु केम, कि जो दावेदार हैं, जो आ रहे हैं, उनमें इतनी इंसानियत है, मानवता के प्रति इतना प्यार है, तो वो वाले दावेदार, हु केम, जो आए वहां, वुड गिव देम आर्म्स, वो उनको आर्म्स मतलब भिक्षा देंगे, ठीक है, आर्म्स भीख या भिक्षा देंगे,
एल साइलेंट है इसमें, आर्म्स। टू प्रूव दे वर वर्दी ऑफ द गोल्डन प्लेट, प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए कि वो लोग जो हैं वर्दी, वो योग्य हैं उस सोने की थाली को पाने के लिए। तो भिखारी लोग तो सोच रहे हैं कि जब इतने अच्छे लोग यहाँ मंदिर में आ रहे हैं तो हो सकता है हम लोगों को भी कुछ दान करके जाए। इट वॉज अ गुड टाइम फॉर द बेगर्स, तो ये अच्छा समय था सारे के सारे भिखारियों के लिए। बिकॉज द पिलग्रिम्स गेव देम, बिकॉज जो पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्री हैं जो सोने की थाली पर अपना दावा बोलने के लिए आ रहे हैं, पिलग्रिम्स वो वाले तीर्थ यात्री, गेव देम उन्होंने दिया उनको, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी मतलब काफी, बहुत ज्यादा, मनी। तो भिखारियों को भी बहुत सारा पैसा मिलने लग गया, क्योंकि यहाँ पे तो शो करना है, अगर प्लेट आपको पानी है तो उनको ये शो करना पड़ेगा कि वो मानवता को बहुत, कि वो मानव जाति को बहुत प्यार करते हैं, लोगों को, गरीब लोगों को बहुत प्यार करते हैं। बट दे गेव देम नो सिंपैथी, अब वो गरीबों को, जो भी भिखारी थे उनको भीख तो दे रहे थे, बट दे गेव देम नो सिंपैथी, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, लेकिन उनके प्रति बिल्कुल भी दया की भावना या सहानुभूति की भावना उन अमीर लोगों ने या तीर्थयात्रियों ने नहीं दिखाई। नॉट इवन अ लुक ऑफ पिटी, और ये तो दूर की बात है सहानुभूति दिखाना, उन्होंने तो दया की दृष्टि भी नहीं दी उनकी तरफ, बस भीख में कुछ पैसे दे दिए, उनको देखा भी नहीं। लुक ऑफ पिटी, पिटी मतलब दया, और लुक हो गया दृष्टि, दया की दृष्टि, दया की नजर भी नहीं फेरी उनकी तरफ, सहानुभूति तो फिर भी दूर की बात है। एट लास्ट, अब आखिर में, अ सिंपल पेजेंट, इसको बोलेंगे पेजेंट, उसका मतलब है किसान, साधारण सा किसान, हु हैड हर्ड नथिंग अबाउट द प्लेट ऑफ गोल्ड, हैड हर्ड पास्ट परफेक्ट में है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, हियर हर्ड हर्ड, जिसने कि सुना था, नथिंग कुछ भी नहीं, अबाउट द प्लेट ऑफ गोल्ड, सोने की थाली के बारे में उसने कुछ भी नहीं सुना था, वो तो एक साधारण सा किसान था। केम वो आया, मंदिर में आया, ही वॉज सो टच्ड बाय द साइट ऑफ द मिजरेबल बेगर्स, टच्ड मतलब प्रभावित होना, दिल को छू देना, साइट हो गया जो भी नजारा है देखकर, और मिजरेबल होता है दुखी, बेगर्स भिखारी, तो वो इतना प्रभावित हो गया दुखी भिखारियों को देखकर। He was so touched by the sight of the miserable beggars that he wept. Weep का past tense हो गया wept. Weep रोना, wept रोया, कि वो इतना प्रभावित हो गया, इतना ये वाला दृश्य उसके दिल को छू गया, that he wept, कि उसका तो रोना निकल गया, वो रोने लग गया। When he saw a poor blind, जब उसने देखा एक गरीब, पुअर गरीब, ब्लाइंड अंधे, मेम्ड, और मेम्ड का मतलब होता है अपंग या अपाहिज, तो जिसका कोई बॉडी पार्ट नहीं होता, मेम्ड, अपंग या अपाहिज। तो उसने देखा, जब उसने देखा गरीब, अंधे, अपाहिज, एंड अनफॉर्चुनेट मैन, एक आदमी को जो कि अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली था। और देखिए अगर इसका उल्टा हो, ऑपोजिट वर्ड है, वो है फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली, उसमें अन प्रीफिक्स लग गया, ऑपोजिट मीनिंग बन गया दुर्भाग्यशाली। एट द टेम्पल गेट, मंदिर के गेट पर। तो जब इस किसान ने, साधारण से किसान ने देखा एक गरीब, अंधा, अपाहिज और दुर्भाग्यशाली आदमी को जो कि मंदिर के गेट पर बैठा था, पुअर ब्लाइंड मेम्ड एंड अनफॉर्चुनेट मैन एट द टेम्पल गेट, ही नेल्ट, नेल्ट के साइलेंट है इसमें, नेल्ट एट हिज साइड, नील, KNEEL, नील मतलब घुटनों के बल बैठना, उसका पास्ट टेंस हो गया नेल्ट, घुटनों के बल बैठा, ही नेल्ट झुककर घुटनों के बल बैठा, एट हिज साइड उसके साइड में, एंड टुक हिज मेम्ड हैंड्स इन हिज, और उसने लिए, टेक का पास्ट टेंस से टुक, उसके अपंग हाथों को अपने हाथों में उसने लिया, उसको छुआ और उसके हाथों को अपने हाथों में लिया, एंड कंफर्टेड हिम विथ काइंड वर्ड्स, कंफर्टेड मतलब उसको सांत्वना दी, दिलासा दिया अपने दया भरे शब्दों से, ठीक है, दया भरे शब्दों से उसको दिलासा दिया, उसकी खैर खबर पूछी। When this peasant came to the temple, अब क्या हुआ, जब यही साधारण आदमी, साधारण किसान, came आया, to the temple, टेम्पल मतलब अब वो मंदिर के अंदर जब वो पहुंचा, गया, he was shocked, वो बिल्कुल अचंभित हो गया, हैरान हो गया, to find, ये पाकर,
इट फुल ऑफ मैन, कि मंदिर जो है वो लोगों से भरा हुआ है, बोस्टिंग ऑफ देयर काइंड डीड्स, जो कि बोस्ट कर रहे हैं। बोस्ट का मतलब हुआ कि बढ़ा चढ़ा के अपनी तारीफ करना, शेखी मारना, जो कि जोर शोर से अपनी शेखी मार रहे हैं कि उन्होंने कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं, ऑफ देयर काइंड डीड्स। एंड क्वारलिंग विद द प्रीस्ट्स, और झगड़ा कर रहे हैं पुजारियों के साथ। तो उसने ये देखा और वो इसको देखकर बिल्कुल ही हैरान हो गया, अचंभित हो गया। देखिए यहाँ पे जैसे कि बोला गया है कि नेकी करो और दरिया में डालो। अगर तुम कोई अच्छे काम करते हो, दान दक्षिणा देते हो, तो उसका बखान नहीं करना है, सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो वो हैरान हो गया ये देखकर कि यहाँ पे जो भी अच्छे अच्छे काम लोगों ने किए हैं उसकी शेखी मार रहे हैं वो प्रीस्ट्स के आगे, और लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, वन प्रीस्ट हु हेल्ड द गोल्डन प्लेट इन हिज हैंड। अब एक प्रीस्ट, एक पुजारी, हु हेल्ड, जिसने की पकड़ी थी, होल्ड का पास्ट टेंस हो गया, हेल्ड जिसने पकड़ी थी, गोल्डन प्लेट, सोने की थाली अपने हाथों में, इन हिज हैंड। सीइंग द पेजेंट स्टैंडिंग देयर, पेजेंट किसान को वहां खड़े, देयर वहां, स्टैंडिंग खड़े, देखकर, किसान को वहां खड़े देखकर, beckoned टू हिम, बेकन मतलब इशारे करके बुलाना, तो उसने इशारा करके बेकन मतलब बुलाया, किसको, किसान को। द पेजेंट केम, तो वो किसान आया, कम का पास्ट टेंस से केम, आया। एंड नोइंग नथिंग अबाउट द प्लेट, नोइंग नथिंग, उसको कुछ भी नहीं पता था इस प्लेट के बारे में, सोने की थाली के बारे में। नोइंग जानकर, नथिंग कुछ भी नहीं, अबाउट द प्लेट इस थाली के बारे में। टुक इट इन हिज हैंड्स, ले ली उसने ये प्लेट अपने हाथों में। तो किसान को तो कुछ भी नहीं पता है, तो जब प्रीस्ट ने, पुजारी ने उसको ये प्लेट थमाई तो उसने अपने हाथों में ले ली। एट वंस, और तुरंत। इट शोन आउट, शाइन का पास्ट टेंस है शोन, वो चमक उठी। विद 3 टाइम्स, 3 गुना। इट्स फॉर्मर स्प्लेंडर, फॉर्मर स्प्लेंडर, फॉर्मर मतलब पहले वाले, फॉर्मर इसका मतलब है पहले वाले, और स्प्लेंडर हो गया गौरव। तो पहले वाला जो भी प्लेट का, जो थाली का गौरव है, जितनी उसमें चमक है, उससे 3 गुना ज्यादा चमक से वो चमकने लगी या चमक उठी, और वो भी तुरंत, जैसे ही किसान ने उसको अपने हाथों में पकड़ा। एंड द प्रीस्ट्स सेड, और तब पुजारियों ने कहा, सन, बेटे, द गिफ्ट इज योर्स, ये जो तोहफा है ये तुम्हारा ही है। फॉर यू लव बेस्ट, क्योंकि जो तुम्हारा प्यार है वही सच्चा प्यार है, वही मानवता के लिए सच्चा प्यार है, इसलिए जो ये प्लेट वाला तोहफा है इसके तुम ही सच्चे हकदार हो। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान की नज़र तो हम सभी पर है, और भगवान अपना प्यार उन्हीं पर बरसाते हैं जो कि ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करें। लेकिन ईमानदारी के साथ जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो एक ना एक दिन उनको इसका फल भी जरूर मिलता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि किसान अच्छे कर्म करता था, साधारण सा किसान था, और उसको बाद में भगवान के द्वारा सोने की थाली के रूप में उसको पुरस्कृत किया गया, इनाम दिया गया, क्योंकि उसके लिए दूसरों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा के समान था। आई होप फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट्स करके बताना कैसी लगी स्टोरी। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। बाय फॉर नाउ।